गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूं। इतिहास में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को हड़प्पा सभ्यता का समाज, धार्मिक तथा सांस्कृतिक बातों का चर्चा किया था। काफी अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया था। खास करके हड़प्पा सभ्यता के समाज को काफी अच्छे तरीकों से समझाया था। संस्कृति को भी काफी अच्छे तरीकों से समझाया था और उनके धर्म के बारे में भी काफी अच्छे तरीकों से मैंने आपको समझाया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था देखेंगे। क्या देखेंगे? तो हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था। इसलिए मैंने पॉइंट दिया है हड़प्पाई अर्थव्यवस्था। ठीक है। आप यदि कॉपी पेन खोल करके नहीं बैठे हैं तो सर्वप्रथम कॉपी पेन खोल करके बैठ जाइए और आज का शीर्षक दीजिए हड़प्पाई अर्थव्यवस्था। सर्वप्रथम हम अर्थव्यवस्था को देख लेंगे, फिर आज ही राजनीति को भी देख लेंगे, अर्थात हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक। ठीक है। राजनीति एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन अर्थव्यवस्था आपका थोड़ा सा लंबा पॉइंट है। अर्थव्यवस्था से ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, इसलिए हर पॉइंट को आपको समझाना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाने से पहले आपको फिर से बताना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 फी लगेंगे, जिसमें चैप्टर वाइज सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त करके गैस क्वेश्चन दे करके निःशुल्क आपको रिवीजन भी करवाए जाएंगे। ठीक है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7061504552। इस नंबर पे कॉल करना है और हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अपने कॉपी में सर्वप्रथम आप लोग हड़प्पाई अर्थव्यवस्था पॉइंट आप लोग दीजिएगा। ठीक है। अब हमें हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था से ही हमें पता चल पाता है कि हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था कैसा था। अर्थात वे व्यापार करते थे कि नहीं करते थे, उनका इनकम सोर्स क्या था इनकम सोर्स। किस प्रकार वे अपना जीवन यापन किया करते थे। खेती करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, क्या करते थे, इनका संपूर्ण जानकारी हमें अर्थव्यवस्था से ही आपको पता चलता है। यदि खेती करते थे तो किस प्रकार से खेती करते थे, प्राकृतिक खेती करते थे कि कृत्रिम तरीके से करते थे। ठीक है। यदि व्यापारी थे तो किस प्रकार के व्यापारी थे, किन किन देशों के साथ व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया से करते थे या मिस्र की सभ्यता से करते थे। ठीक है। उनका व्यापार क्या था, सूती वस्त्र के उद्योग थे कि नहीं थे। इस प्रकार से जितना भी जो पॉइंट बनता है उन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, हम आपको देखेंगे। ठीक है। पहले बच्चों देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का यदि मैं बात करूं, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का, तो वह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी कृषि। क्या थी? तो पहले बच्चों कृषि। ठीक है। क्योंकि कृषि जो होता है वो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप होता है। जितने भी व्यक्ति होते हैं, यदि व्यक्ति अशिक्षित हो, धन का अभाव हो, भूमि नहीं हो, पूंजी नहीं हो, यदि भूमि है तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, तो कृषि ज्यादातर आपको करते हैं। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। तो कृषि में हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा वासी का अहम क्या था, भूमिका था, ज्यादातर लोग कृषि ही किया करते थे। इसलिए हम हड़प्पा अर्थव्यवस्था के तहत सबसे पहला पॉइंट क्या देंगे, तो प्यारे बच्चों कृषि देंगे। ठीक है। कृषि क्या होता है कि कृषि भी एक अर्थव्यवस्था में अहम रोल आपको निभाता है। जैसे देखिएगा, भारत भी हमारा प्यारा देश जो भारत है, ये भी एक कृषि प्रधान देश ही है। यहाँ का अधिकांश जनसंख्या कृषि ही करती है। ठीक है। तो यदि मैं प्यारे बच्चों कृषि की यदि मैं बात करूं, कृषि जो हमारा पॉइंट है कृषि, तो हड़प्पा सभ्यता का जो कृषि जो होता था, तो उन कृषि में खास करके वे लोग रबी फसल ज्यादा लगाते थे। कौन फसल? तो प्यारे बच्चों रबी फसल। ठीक है। तो आपका पॉइंट क्या हो गया, रबी फसल। रबी फसल हड़प्पा सभ्यता का क्या था, तो प्यारे बच्चों प्रमुख फसल में से एक था। अब ये रबी फसल क्या होता है, तो प्यारे बच्चों रबी फसल जो होता है यह आपको अक्टूबर नवंबर के महीना में जो है आपको फसल को लगाया जाता है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर के मंथ में जिस फसल को लगाया जाता है वही फसल आपको रबी फसल आपको कहलाता है। ठीक है।
तो हड़प्पा सभ्यता में जो प्यारे बच्चों फसल जो लगाया जाता था, खास करके 9 फसल प्रमुख था। 9 फसल को अत्यधिक हड़प्पा वासी लगाते थे, जिसमें सबसे ज्यादा गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सबसे ज्यादा ये लोग है ना लगाते थे, ठीक है। तो यदि मैं 9 फसल की बात करूं, जो 9 प्रमुख फसल था, वो फसल था सबसे पहला गेहूं हो गया, जौ हो गया, क्या हो गया तो प्यारे बच्चों, जौ हो गया, रागी हो गया, चावल हो गया, मटर, सरसों, दलहन, खरबूज, और क्या हो गया तो प्यारे बच्चों कपास हो गया। और क्या हो गया, कपास। यानी कि ये जो फसल हुआ करता था, ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल हुआ करता था। और इन प्रमुख में से सबसे ज्यादा गेहूं जौ की अत्यधिक प्रधानता थी, ठीक है। अत्यधिक ये लोग गेहूं का, जौ का ये लोग खेती आपको किया करते थे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये जो देखिएगा, अब फसल को लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो प्यारे बच्चों फसल को लगाने के लिए खेती करना पड़ता है। खेती करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल खेती करना पड़ता है। अब खेती कैसे होगा, तो खेती करने के लिए जो मिट्टी होता है, तो मिट्टी का क्या करना पड़ेगा, तो मिट्टी का जुताई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जुताई भला किस प्रकार से हो पाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा वासी के पास जो लोहा जो धातु होता है, लोहा धातु का तो ज्ञान था ही नहीं, वे लोग जानते ही नहीं थे कि लोहा धातु क्या होता है। लोहा क्या होता है, कठोर होता है। इसलिए कृषि में जो हल होता है, इस प्रकार का जो हल रहता है, देखिएगा लोहा आपको लगा रहता है। तो हल चूंकि क्या होता है कि लोहा काफी मजबूत होता है, तो हल में लोहा का अति आवश्यकता पड़ जाता है। लेकिन लोहा का उनके पास ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो जुताई किस प्रकार से किया जाएगा, तो हड़प्पा वासी क्या करते थे, उस लोहे के जगह पर लकड़ी का ही प्रयोग करते थे। कि किसका करते थे, लकड़ी का। अर्थात वे जो हल बनाते थे, इस प्रकार से जो हल जो रहता था, इस प्रकार से इसे करके, ये भी लकड़ी का ही होता था। ये संपूर्ण क्या होता था, तो प्यारे बच्चों लकड़ी का ही होता था, ठीक है। और लकड़ी से ही वो क्या करते थे, तो प्यारे बच्चों मिट्टी को कोड़ते थे, यानी मिट्टी को कुड़ाता था लकड़ी से ही। कैसे, लकड़ी से ही आपको मिट्टी कोड़ाता था। अब कहिएगा कि सर लकड़ी से भला मिट्टी कैसे कोड़ाएगा, मिट्टी तो काफी सख्त होती है। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी तो काफी सख्त होती है। तो इस लकड़ी से, इस लकड़ी के हल के माध्यम से भला कैसे कृषि हो पाएगा, तो प्यारे बच्चों देखिए, जो हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता आपको पता होगा कि ये नदी घाटी सभ्यता थी। ये नदियों के किनारे बसा हुआ था, जैसे सिंधु नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, ठीक है। इन सभी के तट पे इनके शहर गांव बसे हुए थे। तो नदी के किनारे बसे होने से क्या होता है कि नदी के किनारे का जो भूमि होता है, वह भूमि हल्का सा क्या हो जाता है, तो ढीला हो जाता है, जिससे यदि आप लकड़ी से भी जोतिएगा तो बड़े ही आराम से जुताई आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग हल के रूप में किसका प्रयोग करते थे, तो प्यारे बच्चों लकड़ी की हल का। आप लोग देखिएगा नदी किनारे जब आप जाइएगा, तो वहां का भूमि उतना सख्त आपको नहीं रहेगा। अब लकड़ी से भी ऐसे पकड़ करके घींचिएगा तो पूरा पूरा मिट्टी आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वे क्या करते थे, तो लकड़ी के हल की सहायता से आपको खेती किया करते थे। क्या किया करते थे, तो खेती, ठीक है। तो इसलिए मैंने पॉइंट आपको लिख दिया। मिट्टी कार्य के लिए हल का प्रयोग होता था, और जो हल होता था किसका बना होता था, लकड़ी का हल बना होता था। किसका बना होता था, तो प्यारे बच्चों लकड़ी का हल आपको बना होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, क्या आता है, तो इससे भी आप पॉइंट बना करके कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए। सिंचाई का कार्य मुख्य था। अब जो सिंचाई का जो कार्य होता था, यह सिंचाई का कार्य मुख्य रूप से किस प्रकार से होता था, तो प्यारे बच्चों देखिए, सिंचाई का जो कार्य होता था मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोत पे ही होता था। किससे होता था, तो आपको मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोत ही था। सिंचाई का जो स्रोत था मुख्य रूप पे प्राकृतिक स्रोत पर ये लोग निर्भर किया करते थे। अब प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, जो प्रकृति के रूप में उपस्थित रहे। तो प्रकृति के रूप में क्या उपस्थित होता है, जैसे बरसात हो गया, यानी बारिश। बारिश क्या है, तो प्राकृतिक रूप में उपस्थित आपको हो जाता है। नदी हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल नदी हो गया। तो सिंचाई कार्य का मुख्यतः जो सिंचाई जो कार्य है मुख्यतः आपको जो है प्राकृतिक स्रोतों से होता था। किन स्रोतों से, तो कह रहे थे प्राकृतिक स्रोतों से। तो प्राकृतिक स्रोतों में क्या आता है, जैसे वर्षा हो गया और नदियां हो गया, ठीक है। वर्षा और नदी के माध्यम से क्या होता था, तो सिंचाई का व्यवस्था को था। अर्थात जब बारिश हो जाती थी, बारिश होने के बाद मिट्टी क्या होती थी, तो गीली हो जाती थी। तो गीली मिट्टी में फसल को लगाए जाते थे, अथवा नदियों अथवा
बरसात जब हो जाती थी, नदी का पानी भर जाता था, तो नदी के किनारे क्या होता था, तो फसल उसल लगाया जाता था। लेकिन हड़प्पा वासी को धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान की मदद से वे लोग प्राकृतिक स्रोतों की बजाय वो बाद में क्या करते हैं, तो बाद में कुछ भागों में वे लोग कृत्रिम पद्धति को भी अपनाते हैं। किस पद्धति को, तो प्यारे प्यारे बच्चों, कृत्रिम पद्धति को। अब कृत्रिम पद्धति क्या होता है, तो कृत्रिम पद्धति होता है कि मानव क्या करेगा, मानव कृत्रिम के तहत तालाब को बनाएगा, जल कुंड को बनाएगा, ठीक है, जल भंडार को बनाएगा। अब जैसे मानव के पास ज्ञान हुआ तो मानव ने क्या किया, मानव ने जल कुंड बनाया। अब इस प्रकार से कुंड बना दिया, इसमें से पानी आपको भरा हुआ है, ठीक है। अब सिंचाई करना है तो इसी कुंड में से पानी निकाल निकाल करके हम क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे पानी का, जिससे क्या होगा, मिट्टी थोड़ा सा गीली है ना हो जाएगी। तो इस प्रकार जल कुंड की मदद से, जल भंडार की मदद से, या इस प्रकार से तालाब बना दिया जाता था, तालाबों की मदद से वो क्या करते थे, तो वो आपको सिंचाई किया करते थे और सिंचाई करके अपने आवश्यकता अनुसार वो फल को लगाया, सॉरी फसल को लगाया करते थे। चाहे गेहूं लगाए, जौ लगाए, रागी लगाए, चावल लगाए, मटर लगाए, सरसों लगाए, दलहन, खरबूज, कपास, यानी जो मन है वो अपना वो लगाए, ठीक है। तो कृत्रिम सिंचाई के तहत वे किस प्रकार से सिंचाई करते थे, तो प्यारे बच्चों जलकुंड बना करके, इस प्रकार से जल भंडार बना करके और तालाब बना करके, ठीक है। जलकुंड, जल भंडार, तालाब बना करके वह क्या करते थे, तो प्यारे बच्चों आपको कृत्रिम सिंचाई आपको किया करते थे, ठीक है। तो यहां तक जो हमारा कृषि पॉइंट है, यह कृषि पॉइंट प्यारे बच्चों आपको क्या होता है, तो कृषि पॉइंट आपको समाप्त होता है। अब हम आते हैं दूसरा पशुपालन पे। ये दूसरा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपको पॉइंट है पशुपालन, ठीक है। अब देखिए कृषि के अलावा भी जो लोग हैं पशुपालन में रुचि रखा करते थे, पशुओं को पालते थे, क्योंकि पशुओं से ही क्या प्राप्त होता है, पशुओं से ऊन प्राप्त होता है, भेड़ से ऊन आपको प्राप्त होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल ऊन आपको प्राप्त होता है, ठीक है। इनके अलावा आप, एक मिनट, लाइट थोड़ा सा चली गई थी, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं। तो हम लोग किस पॉइंट पर थे, तो प्यारे बच्चों हम लोग थे पशुपालन पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, कृषि के अलावा ये लोग पशुपालन भी आपको किया करते थे। पशुओं के रूप में ये लोग अनेक पशुओं को वो पालते थे, जैसे बकरी हो गया, भीड़ हो गया, जिनसे वे मांस प्राप्त करते थे और मांसों से अपना भोजन को तैयार किया करते थे। तो एक तो भोजन तैयार हो गया, एक उसका खाल प्राप्त हो गया, जिससे वो अपने आवश्यकता अनुसार वो वस्तुओं को तैयार आपको कर लेता था, ठीक है। अब आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि बहुत इतिहासकार का लगभग 99%, ठीक है, लगभग 99% इतिहासकार का कहना है कि हड़प्पा वासी को घोड़े का ज्ञान नहीं था। यानी ये जो घोड़ा जो है, ये इस घोड़ा जानवर का ज्ञान हड़प्पा वासी को पता नहीं था कि घोड़ा कौन सा जानवर होता है। लेकिन एक दो इतिहासकार ने कहा कि नहीं, सुतकोंडरों में कोई साक्ष्य मिला तो हो सकता है कि घोड़ा का वहां रहे होंगे। लेकिन 99% जो विद्वान है उनका मत है कि हड़प्पावासी को ये जो घोड़ा है, इन्हें घोड़ा का ज्ञान आपको नहीं था, ठीक है। तो यहां तक प्यारे बच्चों जो हमारा है, हमारा क्या हो गया, तो हमारा आपको पशुपालन आपका हो गया। अब हम आते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का क्या देखेंगे, उद्योगों को देखेंगे। तो उद्योग में खास करके शिल्प उद्योग देखेंगे, शिल्प उद्योग हो गया, और आपको व्यवसाय को आपको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए उद्योग के तहत जो सबसे पहला जो प्यारे बच्चों उद्योग निकल करके आता है, ठीक है, जो सबसे पहला उद्योग निकल करके आता है वह है धातु संबंधी व्यवस्था। क्या है, तो प्यारे बच्चों धातु संबंधी आपको व्यवस्था है। अर्थात इस धातु संबंधी व्यवस्था के तहत आपको सोना का उद्योग था, चांदी का उद्योग था, तांबा, पीतल, कांसा और टीना का क्या तो आपको उद्योग था। मैंने आपको बताया था कि कांसा कैसे बनता है, तो कांसा मैंने आपको बताया था कि टीना और तांबा धातु को पिघला करके दोनों को मिला दिया जाता था, तब जाकर के कांसा पदार्थ आपको तैयार होता था, ठीक है। तो धातु संबंधी जो व्यवस्था था, तो इनका क्या था, सोना था, चांदी था, तांबा था, पीतल था, कांसा था, टीना था, ठीक है।
इनके अलावा उद्योग धंधे में यदि मैं बात करूं तो दूसरा आपको जो उद्योग था, यह उद्योग था आपको सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, कौन सा? तो प्यारे बच्चों सूती वस्त्र उद्योग। अब जो सूती वस्त्र जो उद्योग था प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रधान उद्योग था। कैसा उद्योग था? तो प्रधान, यानी सबसे नंबर वन, हड़प्पा सभ्यता का नंबर वन, यानी सबसे बड़ा प्रधान जिसको महत्व दिया जाए, वह उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग। और यह उद्योग खास करके आपको मोहनजोदड़ो में इनका साक्ष्य मिला। कहां मिला है? तो प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो में इनका बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिला। उनके अलावा कालीबंगा में मिला है, और उसके बाद मेरठ के बगल में एक जो गांव पड़ता है जिसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर में इनका साक्ष्य भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग के तहत ये आपको क्या था? तो प्यारे बच्चों आपको ये प्रधान उद्योग था। कैसा उद्योग था? तो आपको प्रधान उद्योग था। इनका साक्ष्य कहां कहां मिला? मोहनजोदड़ो, अर्थात मोहनजोदड़ो में क्या देखा? तो सूती वस्त्र उद्योग देखा। इनके अलावा कालीबंगा और आलमगीरपुर में भी इनका साक्ष्य आपको देखने को आपको मिला था। ठीक है, इसमें से आपके प्रश्न भी कई बार पूछे जा सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग कहां था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो में आपको सूती वस्त्र आपको उद्योग था। ठीक है, इनके बाद आता है मनका उद्योग। क्या आता है? तो प्यारे बच्चों मनका। ठीक है, अब देखिए मनका उद्योग समझने से पहले पहले आप लोग समझ लीजिए कि आखिर मनका क्या होता है। ठीक है, जो मनका है, मनका क्या होता है? बहुत बच्चे हमसे प्रश्न भी करते हैं कि सर मनका क्या होता है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते। तो देखिएगा कि जो माला होता है, पंडित जी के गले में देखिएगा कि माला होगा। ठीक है, इस माला में देखिएगा कि इस प्रकार से गोल गोल मिट्टी का बना होगा। ठीक है, मतलब पूरा कवर रहेगा गोल गोल से, गोलाकार। यही माला हो गया। ये जो माला है यही क्या हो गया? यही आपको मनका हो गया। ठीक है, अब किसी का मिट्टी का रहता है, किसी का क्या रहता है? पत्थर का। ठीक है, किसी का पत्थर का रहता है, और यही गोल गोल जो मनका, ये किसी का क्या रहता है? सोना का रहता है, किसी का चांदी का रहता है, और किसी का आप देखिएगा कि बहुत में क्या रहता है कि बहुत तरह का, जैसे मिट्टी हो गया, चांदी हो गया, पत्थर हो गया, इनको गुथ करके लोग क्या कहते हैं? पहनते हैं। तो यही आपको मनका कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यही आपका मनका कहलाता है। ठीक है, तो आपका है मनका उद्योग। तो प्यारे बच्चों ये मनका उद्योग है, ये भी आपको प्रमुख व्यवसाय था। क्या था? तो आपका प्रमुख व्यवसाय था। मनका जो होता है, मनका किनका बना होता था? तो सोना का मनका बना होता था, अर्थात तो सोना का ऐसे ऐसे रहेगा, बीच में लती लेकर के गोलाकार माला इसको बन जाता था। ठीक है, अर्थात सोना का मनका, चांदी का मनका, कीमती पत्थर का भी मनका बनता था। ठीक है, कीमती पत्थर का भी मनका बनता था, सेल खड़ी का भी मनका बनता था, यहां तक कि शंख का भी मनका आपको बनता था। छोटे छोटे शंखों को लोग गुथ करके माला में पहनते थे। ठीक है, तो शंख का भी मनका बनता था, तथा पक्की मिट्टी का भी मनका आपको देखने को मिला। ठीक है, जो पक्की जो मिट्टी होता है उनका भी मनका आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो मनका उद्योग यहाँ काफी ज्यादा प्रचलित आपको था। ठीक है, इनके अलावा जो आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है मोहर उद्योग। क्या है? तो प्यारे बच्चों मोहर उद्योग। मोहर उद्योग भी काफी ज्यादा अहम भूमिका आपको निभाता था। सर्वाधिक मोहरे जो सेल जो सर्वाधिक जो मोहरे था वो प्यारे बच्चों सेल खड़ी का बना हुआ था। किनका बना हुआ था? तो सेल खड़ी का। अब जो सेल खड़ी का जो बना हुआ था ज्यादातर, यह आपका ज्यादातर मोहर आपको वर्गाकार होता था। क्या होता था? या तो वर्गाकार होता था या तो आपको आयताकार होता था। ठीक है, या तो वर्गाकार होता था या तो आपको आयताकार होता था। ठीक है, तो मोहरे वर्गाकार या तो आयताकार मोहरे आपको देखने को आपको मिला था। ठीक है, इसके बाद यदि मैं अन्य उद्योगों की बात करूं तो अन्य उद्योगों में आपका ईट उद्योग था, पत्थर उद्योग था, चटाई बुनाई उद्योग था। ठीक है, चटाई बुनाई उद्योग था, पत्थर उद्योग था, ईट उद्योग था, इस प्रकार से अन्य आपका उद्योग था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं व्यापार। तो व्यापार को काफी अच्छे से समझने से पहले हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ हम आपको कर देते हैं। यदि आपने नोट नहीं किया है तो अवश्य रूप से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं। अब जो चौथा पॉइंट जो प्यारे बच्चों आता है, ये चौथा पॉइंट आता है व्यापार। ठीक है, व्यापार। व्यापार दो प्रकार का होता था। एक तो हो गया आंतरिक व्यापार, और दूसरा हो गया बाहरी व्यापार, जिसको हम बाह्य व्यापार भी बोलते हैं, बाह्य व्यापार। ठीक है, तो जो व्यापार है, व्यापार दो तरीके का होता था, एक आंतरिक व्यापार, दूसरा बाह्य व्यापार। ठीक है,
तो पहले हम आंतरिक व्यापार समझते हैं। जैसे ये मेरा हो गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से था। तो हड़प्पा सभ्यता के ही अंतर्गत जो आपको व्यापार होता था, जैसे मान के चलिए हड़प्पा से लेकर के मोहनजोदड़ो के बीच व्यापार, लोथल के बीच, कालीबंगा के बीच, यानी हड़प्पा सभ्यता के ही अंतर्गत जो भी आपको व्यापार होता था वह व्यापार कहलाता था आंतरिक व्यापार। क्या कहलाता था? तो प्यारे बच्चों, आंतरिक व्यापार आपको कहलाता था। ठीक है। इन्हीं के बाद आता था बाह्य व्यापार, यानी कि बाहरी व्यापार। जो हड़प्पा सभ्यता से बाहर का जो व्यापार होगा उन्हीं व्यापार को हम लोग बोलेंगे बाहरी व्यापार। ठीक है। बाहरी व्यापार एक तरह से आप बोल सकते हैं विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार। ठीक है। इसको और थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं। जो आपका बाहरी व्यापार है वो किस प्रकार से था। तो देखिए, बाहरी व्यापार को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ मानचित्र मैं आपको बना देता हूँ। ये मेरा हो गया भारत। तो यहाँ पर मेरा हो गया कि हड़प्पा सभ्यता, इसके बगल में मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके बगल में आपको मिस्र की आपको सभ्यता थी। तो हड़प्पा वासी क्या करते थे? नाव के माध्यम से मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, फिर यहाँ से जाकर के मिस्र की सभ्यता से आपको व्यापार किया करते थे। ठीक है। तो इस प्रकार से नावों के माध्यम से लोग क्या करते थे? एक सभ्यता से, किससे? तो खास करके मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से हड़प्पा वासी आपको व्यापार किया करते थे। क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के बाहर का व्यापार है, इसलिए यह आपका विदेशी व्यापार कहलाता था। क्या कहलाता था? विदेशी व्यापार। चाहे तो आप इसे बाह्य व्यापार भी अर्थात बाहरी व्यापार भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है। अब जो व्यापार के लिए जो साधन होता है, साधन किस चीज का प्रयोग किया जाता था? तो पहले बच्चों, व्यापार के लिए साधन आपको एक जलमार्ग का प्रयोग किया जाता था, एक थल मार्ग का आपको प्रयोग किया जाता था। दो ही मार्ग का प्रयोग किया जाता था। टेक्नोलॉजी था नहीं कि वायु मार्ग का प्रयोग किया जाएगा। यदि मैं थल मार्ग की बात करूं तो थल मार्ग में बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। साधन कौन सा? तो बैलगाड़ी का प्यारे बच्चों आपको प्रयोग किया जाता था। बैलगाड़ी से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के जाया जाता था। जबकि जल मार्ग के अंतर्गत नावों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते थे और अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान से लोग आपको पहुंचाते थे। ठीक है। तो पहले बच्चों, व्यापार को भी समझने में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो मैं बोर्ड को थोड़ा सा मैं आपको मिटा देता हूं। आप लोग कॉपी में एक पॉइंट बना करके लिखिएगा। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट में आपको लिख देता हूं कि किन किन क्षेत्र में कौन कौन सा प्रमुख उद्योग था। ये आपके एग्जाम में हो सकता है, यदि पूछे तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट हम आपको काफी अच्छे तरीके से मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है ना। कॉपी में लिखिएगा कि कौन सा जगह पे कौन कौन सा आपको व्यापार था। लिख देता हूं, आप लोग कॉपी में लिखिएगा। मोहनजोदड़ो में क्या था? अभी मैंने बताया, मोहनजोदड़ो में था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? हड़प्पा में क्या था? तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा में था ताम्र उद्योग। ताम्र उद्योग। ठीक है। लोथल में था दांती, हाथी का दांत उद्योग। कॉपी में लिख लीजिएगा। लोथल में था हाथी दांत उद्योग। ठीक है। चनहुंद्रो एवं छुटका, चनहुंद्रो में था अपना मन का उद्योग। चार, चनहुंद्रो में था मन का निर्माण। चनहुंद्रो और एक और जगह था, ये नहीं दिया, मैं आपको लिख देता हूं। एवं सुरका कोटडा में था मन का उद्योग। मन का उद्योग। ठीक है। और कौन सा उद्योग आपको था? चनहुंद्रो और दाइमाबाद। ठीक है। यहाँ आपको कौन सा उद्योग भी था? 5 में आपको लिख देते हैं। चनहुंद्रो, चनहुंद्रो एवं दाइमाबाद। दाइमाबाद। यहाँ क्या था? तो कह रहे हो, यहाँ था कांसा उद्योग। ठीक है। मुख्य रूप से सारा उद्योग मैंने आप सभी को मैंने लिखा दिया।
ठीक है। मोहर, अन्न उद्योग, सारा चीज आपको मैं आपको बता दिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, लिख के आप लोग लीजिएगा कॉपी में, इसलिए हम इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा जो अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था आपको समाप्त हो चुका है, इसलिए हम लोग आते हैं हड़प्पाई राजनीतिक। हड़प्पाई राजनीतिक हम लोग देखेंगे कि वो किस प्रकार से शासन किया करते थे। राजनीति डायरेक्ट हम लोग देते थे। राजनीति जो हड़प्पा जो सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से आपको शासन किया करते थे, ठीक है ना। तो देखिए जो मेरा हड़प्पा सभ्यता है, खास करके देखिएगा दो सत्ता, एक तो ऊपरी सत्ता, एक तो निम्न सत्ता में इसका सार आपको बना आपको रहता था। हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्र आपको नहीं था। कौन तंत्र नहीं था तो प्यारे बच्चों, राजतंत्र हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, ठीक है। अब जहां राजतंत्र होता है वहां राजा होता है, वहां क्या होता है, वहां राजा। राजतंत्र से, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का तंत्र, अर्थात जब राजा शासन करेगा, तंत्र मतलब शासन करना, जब राजा शासन करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे राजतंत्र, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्र आपको नहीं था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का कोई राजा आपको नहीं होता था। अब प्रश्न उठता है कि जब हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्र नहीं था तो आखिर हड़प्पा सभ्यता को किस प्रकार से चलाया जाता था, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो राजनीति के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का अलग अलग मत है। क्या है तो पहले अलग अलग मत है, ठीक है। एक इतिहासकार ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता जनतंत्रांतिक थी, जनतंत्रांतिक थी, अर्थात क्या थी तो आपको लोकतंत्र था, लोकतंत्र था। यहाँ क्या था तो आपको लोकतंत्र था, ठीक है। लेकिन कोई कोई आपको इतिहासकार कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को व्यापारी लोग आपको चलाते थे। आम भाषा में कहिए तो अभिजात वर्ग के लोग आपको चलाते थे। अभिजात मतलब धनी संपन्न वर्ग लोग आपको चलाते थे, जैसे बड़े बड़े व्यापारी हो गए, जमींदार हो गए, विद्वान हो गए, बड़े बड़े आपको योद्धा हो गए। तो ये सभी क्या करते थे, ये सभी मिल करके आपको हड़प्पा सभ्यता को आपको चलाते थे, ठीक है। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यवस्था था। कई कई इतिहासकारों ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर में ये नगर पालिका का व्यवस्था था। नगर पालिका इनका क्या था तो प्यारे बच्चों व्यवस्था था। इन्हीं नगर पालिकाओं के तहत नगर को साफ रखा जाता था, सड़कों को साफ किया जाता था तथा नालियों को साफ सफाई को किया जाता था, इन्हीं नगर पालिकाओं के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो राजनीतिक पॉइंट है आपके सिलेबस में बहुत आपके सिलेबस में तो राजनीतिक पॉइंट है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा लेटरली राजनीतिक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां तक जो क्लास है, इस क्लास को आज मैं आपको समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को हड़प्पा सभ्यता का विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पतन आपको बता करके जो अध्याय है, अध्याय को मैं समाप्त कर दूंगा। अर्थात आपका अध्याय नेक्स्ट क्लास में समाप्त होगा। पहले हम आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी बताएंगे, फिर आपको हड़प्पा सभ्यता का पतन बताएंगे। अब जिस घड़ी पतन बता दिए समझे कि लेक्चर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर जाइए। अत्यधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। धन्यवाद।